नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज। चलिए रुक करते हैं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान प्रदर्शित हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, पूरा मंत्रिमंडल भी दर्शकों में था। लोक भवन सभागार में विशेष शो रहा। अध्यक्ष अक्षय कुमार भी उपस्थित रहे। पिछले 12 साल से यह फिल्म अधर में लटकी रही। राजपूत करनी सेना के मुकदमेबाजी खास कारण रहा। कथानक को लेकर फिर कोविड ने भी बाधित कर दिया। फिल्म का मुख्य आकर्षक था डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी द्वारा लिखित कथानक और संवाद। उनका चाणक्य टीवी धारावाहिक अतीव जनप्रिय हुआ। पृथ्वीराज रासो कृति पर आधारित यह ऐतिहासिक फिल्म मध्यकालीन भारतीय गौरव की याद दिलाता है। खासकर चंद्रवरदायी बोल में सोनू सूद थे के संवादों में काव्य मेहता के में जुट गए थे। प्रकरण जाना माना है संदर्भ भी, किंतु फिल्म के में एक खास संदेश भी है। भारत के इतिहास के छात्रों को इस माध्यम से बताया गया कि किस तरह अरबी डाकू धर्मप्राण हिंदू शासकों को इस्लामी फरेब, छल, धोखा, विश्वासघात और अमानवीय नृशंसता का शिकार होना पड़ा। मंदिर मस्जिद के विवाद के परिवेश में बड़ा समीचीन है इस ऐतिहासिक दानवता का पर भारत के मुसलमानों को विचार करना चाहिए। उन्हें राष्ट्रीय बनना है। यदि ना हो पाए तो भारत उनकी स्वभूमि कभी नहीं हो पाएगी। भारत का इतिहास यदि विजेताओं का है तो अंग्रेजों को हराकर अब वह बदल गया है। यह तथ्य है। नया भारत सभी को मानना होगा। आज़ादी का यही तकाजा है। समूची फिल्म में चंद्रवरदायी की भूमिका में सोनू सूद खिल जाते हैं। डॉक्टर द्विवेदी ने उनका रोल राष्ट्रवाद से आप्लावित कर दिया है। शांक भरी सांभर के राजा, कवि और साहित्यकार विग्रह राय के भतीजे थे पृथ्वीराज। दिल्ली पर अंतिम हिंदू सम्राट शूरवीर थे, मर्यादाशील थे। मोहम्मद गोरी को 16 बार पराजित कर चुके थे। गोरी का कभी नहीं नीति, ईमान और उसूलों से वास्ता नाता नहीं रहा। तराइन की जंग में वह पृथ्वीराज को अंधेरे में छल से पकड़ लेता है। फिर गोरी राज्य में कैसे राजा और चंद्रवरदायी का अंत हुआ सबका पढ़ा हुआ है। अत्यंत प्रभावी ढंग से पेश हुआ है। रूपांतरण में पटकथा को परिशोषित किया गया है। मान्यताओं के मुताबिक घटनाओं को पिरोया गया है। पूरी फिल्म में वही प्रश्न उठाती है जो अटल बिहारी वाजपेयी कई बार जनसभाओं में कह चुके हैं। जब वे मोरारजी देसाई काबीना के विदेश मंत्री थे तो इन अरब हमलावरों के प्रदेश में गए थे। वे काबुल की यात्रा पर थे, गजनी जाना चाहते थे, पर अफगान सरकार ने कहा वहां ठहरने लायक होटल भी नहीं है। फिर भी अटल जी गए। लौटकर श्रोताओं को बताया कि गजनी वीरान गरीब प्रदेश है, बंजर बीहड़। मगर मध्यकाल में कोई भी ताकतवर डाकू सरदार झुंड को बटोर कर सोने की चिड़िया का लालच बताकर सेना गठ लेता था। फिर इन लुटेरों को प्रेरित भी किया जाता रहा कि जीतोगे तो अथाह दौलत, मरे तो 72 हुए तो मिलेंगे। यदि भारत का अभिशाप रहा, अटल जी ने झांसी में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई का उल्लेख करते एकदा और त्रासद बात कही थी। इससे हर गर्वित भारतीय का सर शर्म से झुक जाता है। अटल जी ने कहा था कि रानी और ब्रिटिश के संग्राम को तमाशबीन झांसी की जनता बड़ी संख्या में खड़ी निहारती रही थी। यदि भारत में होता रहा तो नृप हो हमें का हानि वाली उक्ति ही इस अपराधी निष्क्रियता और तटस्थता का कारण रहा। विदेशी आक्रामक लूटते रहे, अत्याचार करते रहे, धर्मांतरण कराते रहे। अधिकांश जनता मूकदर्शक रही, कायर कांचू। यह फिल्म उस सोच को बदलने की दिशा में एक कोशिश है। कानूनी जंग न्यूज के लिए संवाददाता राजीव कुमार रंजन की रिपोर्ट।